हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, अगर आपके दांत में पेन हुआ हो तो आप किसके पास जाते हैं? आई थिंक आप डेंटिस्ट के पास ही जाते होंगे। और यदि हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो आप शायद कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब हमें यही नहीं पता होता कि कौन सा डॉक्टर किस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करता है। रॉन्ग डॉक्टर चूज करना मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और कभी कभी रिस्क टू लाइफ भी। In today's video, I am going to explain kinds of doctors and their profession in very simple way so that anyone can understand. If you are a student, a parent, or you want to improve your English, this video is extremely important for you. Friends, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए because knowledge like this make you confident in your real life. So friends, बिना देरी किए हुए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारे आज का जो टॉपिक का नाम है वो है काइंड ऑफ डॉक्टर्स, मतलब कि डॉक्टरों के प्रकार। डॉक्टर ऑफ टीथ, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। अ डेंटिस्ट ट्रीट्स टीथ एंड माउथ प्रॉब्लम्स, ही रिमूव्स कैविटी, टूथ पेन एंड क्लीन्स टीथ। मतलब जो डेंटिस्ट होता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो हमारे जो दांत होते हैं उनका इलाज करता है। जो हमारे मुंह से संबंधी समस्याएं होती हैं उनका इलाज करता है। और जो हमारे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, यहाँ पे जो कैविटी है, कैविटी मतलब होता है दांतों में कीड़े पड़ना। तो दांतों में जो कीड़े होते हैं वो कैविटीज़ को वो ख़त्म करता है। हमारे जो दांतों में दर्द होता है उसको ख़त्म करता है और हमारे दांतों को साफ़ करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो डेंटिस्ट बहुत सारे काम करता है। मतलब डेंटिस्ट जो है, दांत हो, मसूड़े हों और मुंह से जुड़ी जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, और जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हों, दांत में तेज़ दर्द हो या फिर मसूड़ों में हमारे खून आने लगे, तब हमें जिस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है वो है डेंटिस्ट। तो जब भी आप कहीं अपने दांतों का इलाज कराने जाएं तो किसी से ये मत कहिए कि हमें दांतों के डॉक्टर के पास ले चलो। उससे कहिए कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, मुझे डेंटिस्ट के पास ले चलो। तो हमारा जो आज के पहले जो डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर ऑफ टीथ, जिनको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। डॉक्टर ऑफ आइस, डॉक्टर ऑफ आइस को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब होता है आंखों का डॉक्टर। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ट्रीट्स आई डिजीज एंड डज आई सर्जरी, ही ट्रीट्स कैटरैक्ट, इन्फेक्शन एंड विजन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, जो आँखों का डॉक्टर होता है वो हमारी आँखों से संबंधी समस्याओं को दूर करता है और हमारी आँखों की सर्जरी भी करता है। ही ट्रीट्स कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। तो फ्रेंड्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो हमारी आँखों की जांच करता है। और यह जो जब हमारी नज़र कमज़ोर होने लगती है, आँखों में जलन हो या फिर पानी आना शुरू हो जाए और आँखों में संक्रमण भी हो, हमारा कोई इलाज कर सकता है तो वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आँखों का डॉक्टर। मोतियाबिंद और लेजर सर्जरी भी जो डॉक्टर होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वही करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको आँखों से संबंधित इलाज कराने जाना हो तो आप किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। डॉक्टर ऑफ ब्रेन, डॉक्टर ऑफ ब्रेन दिमाग के डॉक्टर को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, अ न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट्स ब्रेन एंड नर्व डिजीज, ही ट्रीट्स हेडेक, पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। फ्रेंड्स, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो दिमाग हो, रीढ़ की हड्डी हो या फिर हम बोल सकते हैं नसों से जुड़ी जो नर्व से संबंधी जो बीमारी होती हैं उनका वो इलाज करता है। जैसे कि हेडेक होना, मतलब कि सिर में दर्द होना या चक्कर आना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, या फिर पैरालिसिस हो जाना मतलब लकवा लग जाना, या फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होना मतलब मिर्गी के दौरे आना। तो ये सब जो समस्याएं होती हैं, मिर्गी आना या फिर लकवा हो जाना या फिर सिर में दर्द रहना लगातार, या नर्व से संबंधित समस्याएं होना या ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो हमें जिस डॉक्टर के पास जाना है वो है न्यूरोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना हो तो जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ मेंटल इलनेस, साइकियाट्रिस्ट। अ साइकियाट्रिस्ट ट्रीट्स मेंटल डिजीज विथ मेडिसिन्स, ही ट्रीट्स डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस।
फ्रेंड्स, जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो होता है हमारे मानसिक रोगों का डॉक्टर। जो लोगों को जब मानसिक रोग हो जाता है तो जिस डॉक्टर के पास हमें जाना होता है वो है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक करता है, जैसे कि डिप्रेशन हो या फिर एंजाइटी हो। एंजाइटी मतलब होता है चिंता हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो। तो इस तरह की समस्याओं का इलाज जो डॉक्टर करता है वो है साइकियाट्रिस्ट। और फ्रेंड्स, यह जो डॉक्टर होता है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के द्वारा और हम बोल सकते हैं काउंसलिंग के द्वारा लोगों को ठीक करता है। डॉक्टर ऑफ हार्ट, डॉक्टर ऑफ हार्ट को बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब कि जो दिल का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट्स हार्ट डिजीज, ही ट्रीट्स हार्ट अटैक, बीपी एंड हार्ट पेन। फ्रेंड्स, जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हमारे जो हार्ट की जांच करता है और उसका इलाज करता है। और यह जो है ईसीजी हो या हम बोल सकते हैं इको और एंजियोग्राफी जैसी जांच करता है। और दिल का दौरा पड़े या ब्लड प्रेशर कम हो या बढ़ जाए या फिर दिल की जो हमारी जो दिल की नसें होती हैं उनमें यदि कोई कमजोरी आ जाए तो उन सभी चीज़ों का इलाज जो है कार्डियोलॉजिस्ट करता है। तो जब भी आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो तो किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको जाना है डॉक्टर ऑफ हार्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो जब भी आपको हृदय संबंधी समस्या है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे दिल के डॉक्टर के पास ले चलो, आपको बोलना है मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले चलो। डॉक्टर ऑफ लंग्स, डॉक्टर ऑफ लंग्स को बोलते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट। पुल्मोनोलॉजिस्ट, A pulmonologist treats lung and breathing problems. He treats asthma, TB and lung infection. तो फ्रेंड्स, जो पुल्मोनोलॉजिस्ट होता है वो होता है हमारे लंग्स का डॉक्टर। लंग्स को बोलते हैं फेफड़ा। तो जो हमारे फेफड़ों का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट। तो पुल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो या खांसी चले, बहुत बार बार खांसी आए और फेफड़ों में कोई बीमारी हो जाए, तो उन सभी चीज़ों का जो है फेफड़ों का डॉक्टर इलाज करता है। यह जैसे अस्थमा हुआ, टीबी हुआ और लंग में जो भी इन्फेक्शन हो, उन सभी का इलाज जो डॉक्टर करता है उस डॉक्टर को हम बोलते हैं पुल्मोनोलॉजिस्ट। यह जो डॉक्टर है ब्रीदिंग से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनको ठीक करने में जो मदद करता है वो डॉक्टर कहलाता है पुल्मोनोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ ब्लड, खून का डॉक्टर। डॉक्टर ऑफ ब्लड को बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। This doctor treats blood related disease. He treats anemia and blood disorder. अब जो हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो खून की जांच और इलाज करता है। जब शरीर में क्या है, जैसे कभी खून की कमी हो जाए या खून की ज़्यादा मात्रा हो जाए या थकान हो या फिर हमें बार बार संक्रमण हो, ये तब हमें जिस डॉक्टर के पास जाना होता है उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ बोन्स, डॉक्टर ऑफ बोन्स को बोलते हैं हम आर्थोपेडिक। तो डॉक्टर ऑफ बोन्स मतलब होता है हड्डियों का डॉक्टर, इसलिए हम हड्डियों के डॉक्टर को बोलते हैं आर्थोपेडिक। एन आर्थोपेडिक डॉक्टर ट्रीट्स बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स। ही ट्रीट्स फ्रैक्चर्स, नी पेन एंड बैक पेन। फ्रेंड्स, जो आर्थोपेडिक डॉक्टर होता है वो हड्डियां हो, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो तो उसका वह इलाज करता है। जैसे हड्डी टूट जाए या कोई गठिया जैसा रोग हो जाए, क्योंकि हड्डियों में गठिया का रोग होता है, तो हड्डियों में यदि गठिया का रोग हो जाए, कमर में दर्द हो या फिर घुटनों में दर्द हो, इससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो डॉक्टर उसका इलाज करता है उस डॉक्टर को हम बोलते हैं आर्थोपेडिक। जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाए तब आप जिसके पास जाएंगे उस डॉक्टर का नाम है आर्थोपेडिक, डॉक्टर ऑफ बोन्स। डॉक्टर ऑफ स्किन, डॉक्टर ऑफ स्किन मतलब होता है त्वचा का डॉक्टर। त्वचा के डॉक्टर को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अ डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट्स स्किन डिजीज। ही ट्रीट्स एक्ने, एलर्जी एंड इन्फेक्शन। सो फ्रेंड्स, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो जैसे त्वचा हो या फिर नाखून हो या फिर बालों से जुड़ी समस्या हो, तो इन सभी का इलाज जो डॉक्टर करता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। जैसे कि त्वचा पे मुहासे हो जाए या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जी हो जाए या फिर कोई दाग धब्बे हो जाए,
तब ये सब चीज़ें जब हमारी बॉडी में, हमारी जो स्किन होती है उस पर ये सब चीज़ें दिखने लगे, तो हमें जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। अ पेडियाट्रिशियन ट्रीट्स बेबीज एंड चिल्ड्रन, ही गिव्स वैक्सीनेशन एंड चाइल्ड केयर। अब जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होता है वो बच्चों के क्या है, जितना भी उसकी ग्रोथ होना चाहिए उस चीज़ पर वो ध्यान रखता है। तो जो पीडियाट्रिशियन की जो जिम्मेदारी होती है वो बच्चों के क्या है, संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी होती है। मतलब कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी वैक्सीनेशन उन्हें देना होता है, उनकी जिम्मेदारी इसी डॉक्टर की होती है, जैसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। अब जो नेक्स्ट डॉक्टर है वो है डॉक्टर ऑफ हेयर। अभी पहले भी हम बात कर चुके हैं जब हम त्वचा से संबंधित डॉक्टर की बात कर रहे थे, जिसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो डॉक्टर ऑफ हेयर। अब बालों से संबंधित जो डॉक्टर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। जो स्किन से संबंधित होता है वही हेयर से संबंधित होता है। दिस डॉक्टर ट्रीट्स हेयर फॉल एंड स्कैल्प प्रॉब्लम्स, ही हेल्प्स इन डैंड्रफ एंड हेयर लॉस ट्रीटमेंट। यह जो डॉक्टर होता है, जैसे बालों का गिरना हो या जो हमारी खोपड़ी से संबंधित ऊपरी जो सतह होती है, स्कल्प होती है, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने में जो डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। और यह क्या है, जैसे डैंड्रफ होना बालों में या फिर हेयर लॉस होना, तो ये सभी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो, तो उन डॉक्टर को हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ हेयर, मतलब कि डर्मेटोलॉजिस्ट। जब भी आपके बालों में या स्किन पर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जिस डॉक्टर के पास जाना है उसको हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ वुमेन, डॉक्टर ऑफ वुमेन को हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब होता है डॉक्टर ऑफ वुमेन। महिलाओं में होने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको ठीक करने में जो डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ हार्मोन्स, endocrinologist. This doctor treats hormone problems. He treats diabetes and thyroid disease. अब फ्रेंड्स, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो जो हमारे शरीर में जो हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उन बीमारियों का इलाज जो डॉक्टर करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और फ्रेंड्स, यही डॉक्टर जो है डायबिटीज़ हो या फिर थायराइड हो या फिर मोटापा हो जाए या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ से संबंधी कोई समस्या हो, तो उन सभी चीज़ों को ठीक करने में जो डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ स्टमक, डॉक्टर ऑफ स्टमक मतलब होता है पेट का डॉक्टर। तो पेट के डॉक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। A gastroenterologist treats stomach and digestion problems. He treats gas, acidity and ulcer. फ्रेंड्स, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो हमारी जो डाइजेशन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका इलाज करते हैं, उनको वो क्योर करते हैं। जैसे हमारे पेट में कोई दर्द हो या गैस से संबंधित समस्या हो या कोई कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, एसिडिटी हो जाए या फिर अल्सर हो जाए, तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने में जो डॉक्टर हेल्प करते हैं वो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ लीवर, डॉक्टर ऑफ लीवर को बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। लीवर से संबंधित डॉक्टर होते हैं वो जो है लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। वह जो जॉन्डिस हो जाए या फिर लीवर में कोई संक्रमण हो जाए, जॉन्डिस मतलब जो पीलिया होता है, जो पीलिया हो जाए या फिर लीवर से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको ठीक करने में जो है वो हमारी जो डॉक्टर मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। आई थिंक जॉन्डिस को पीलिया ही बोलते हैं, और आप चेक कर लेना। डॉक्टर ऑफ किडनी। अब जो किडनी का जो हमारे गुर्दे होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। A nephrologist treats kidney disease. He treats kidney failure and dialysis patient. जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो किडनी से संबंधित जो भी जांचें होती हैं उनको करते हैं, किडनी को क्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हम किडनी संबंधी बहुत सारी समस्या होती है, जैसे हमारे यूरिन में जलन होना या फिर सूजन आ जाना या फिर किडनी फेल हो जाना,
तब ये सब चीज़ें जो डॉक्टर देखते हैं उन डॉक्टर को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ यूरिन प्रॉब्लम। अब जो यूरिन से संबंधित जितनी भी समस्या होती हैं उनको ठीक करने में जो डॉक्टर हमारी मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। दिस डॉक्टर ट्रीट्स यूरिन एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स। ही ट्रीट्स किडनी स्टोन एंड यूटीआई। फ्रेंड्स, यह जो डॉक्टर होते हैं जिनको हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं वो यूरिन और जो हमारे ब्लैडर होता है उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ही ट्रीट्स किडनी स्टोन एंड यूटीआई। और किडनी में जब हमें कभी स्टोन आ जाता है और या फिर कोई यूटीआई प्रॉब्लम हो जाए उसको ठीक करने में जो मदद करते हैं वो उन डॉक्टर को हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। यूटीआई मतलब होता है जो हमारे जो यूरिन से संबंधित जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने में जो है यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे कोई इन्फेक्शन हो तो आप जिस डॉक्टर के पास जाओगे उसको हम बोलेंगे यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ लैब टेस्ट्स। अब जो लैब में टेस्ट होती हैं वहाँ पर जो जांच करते हैं लैब में खून की या जो भी चीज़ जो भी यूरिन की जांच करना हो या फिर खून की जांच करना हो, इन सभी की जांच जो करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। A pathologist tests blood, urine and samples. He helps in disease diagnosis. जो लैब में जांच होती है तो जो जांच करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होता है वो रोग की पहचान के लिए क्या करता है, ब्लड हो या यूरिन हो या जो भी सैंपल मिलता है उसकी जांच करता है। जिससे कि क्या होता है कि जब वह यह जांच करेगा तो इससे क्या होता है जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर को क्लियरली पता चल जाती है जिससे कि इलाज संभव हो पाता है। इसलिए पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमें ठीक करने में। डॉक्टर ऑफ एक्सरे एमआरआई। अब फ्रेंड्स, जो एमआरआई हो या फिर एक्सरे हो ये जो डॉक्टर निकालते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा है एक्सपर्ट होते हैं एक्सरे निकालने में, एक्सरे चेक करने में, एमआरआई चेक करने में। तो ऐसे डॉक्टर को हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। अ रेडियोलॉजिस्ट चेक्स स्कैन्स एंड इमेजिंग रिपोर्ट्स। ही हेल्प्स डॉक्टर्स फाइंड डिजीज इनसाइड द बॉडी। अब जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको क्या है स्कैन करके पहचानता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है बॉडी। जैसे एक्सरे हो या फिर सीटी स्कैन हो या हम बोल सकते हैं एमआरआई हो, तो इन सब की जो रिपोर्ट है उनकी मदद से क्या है ये हमें बता पाता है क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है रेडियोलॉजिस्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। इन्हीं की वजह से क्या है हमारा एक्सरे हो पाता है, एमआरआई हो पाती है और हमें पता चल पाता है कि हमारी शरीर में क्या समस्याएं हैं और उनका इलाज कैसे संभव हो। डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया। अब डॉक्टर ऑफ एनेस्थीसिया को बोलते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। दिस डॉक्टर गिव्स एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। ही कंट्रोल्स पेन एंड अनकॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, यह जो डॉक्टर होता है जब सर्जरी होती है ऑपरेशन थिएटर में ऐसे डॉक्टर जो है पाए जाते हैं जो एनेस्थीसिया देने में एक्सपर्ट होते हैं। एनेस्थीसिया देना मतलब होता है हमको क्या है एक प्रकार से इंजेक्शन दे दिया जाता है जिसमें हम कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जिससे कि आसानी से हमारा ऑपरेशन हो सके और बिना किसी दिक्कत के हम ठीक हो सके। तो एनेस्थीसिया के लिए एक अलग डॉक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ कैंसर। डॉक्टर ऑफ कैंसर को बोलते हैं जो कैंसर का डॉक्टर होता है वो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। एन ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट्स कैंसर पेशेंट। ही गिव्स केमोथेरेपी एंड कैंसर केयर। जो इस गंभीर बीमारी को जिसे हम बोलते हैं कैंसर, इसको क्योर करने में जो हमारी हेल्प करता है उस डॉक्टर को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक यह वीडियो हेल्पफुल लग रही हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी इजी टू अंडरस्टैंड नॉलेज आपको यहाँ रेगुलरली मिलती रहेगी। डॉक्टर ऑफ जर्म्स। डॉक्टर ऑफ जर्म्स को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टडीज बैक्टीरिया एंड वायरस। ही हेल्प्स डॉक्टर्स आइडेंटिफाई इन्फेक्शन। सो फ्रेंड्स, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो इन पर स्टडी करते हैं और वो डॉक्टर की इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने में मतलब कि उसको पहचानने में मदद करते हैं।
कि यह किस तरीके का बैक्टीरिया है या किस तरीके का वायरस है, जिससे कि डॉक्टर को जब वो इसकी स्टडी करते हैं, इसके बारे में जांच करते हैं, तब जाके वो एक रिपोर्ट देते हैं जो डॉक्टर के पास भेजते हैं और डॉक्टर फिर क्लियर कर पाता है कि इस बैक्टीरिया या वायरस से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। डॉक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम, डॉक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम, इसके लिए हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। दिस डॉक्टर ट्रीट्स इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ही ट्रीट्स ऑटो इम्यून एंड एलर्जी डिसऑर्डर्स। सो फ्रेंड्स, यह जो डॉक्टर होता है जो हमारी इम्यूनिटी होती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। और यह जो है ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं और एलर्जी संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में जो डॉक्टर हमारी हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ ईयर्स, ऑडियोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ ईयर्स को हम बोलते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। An audiologist checks hearing and balance problem. He tests hearing loss and provides hearing aids and therapy. So friends, यह जो डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे कान में किसी भी प्रकार की समस्या, ऊंचा सुनाई देना या कम सुनाई देना, जो भी समस्या कान से संबंधित होती हैं उनको ठीक करने में जो है डॉक्टर मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑडियोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कि हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है और राइट टाइम पर राइट डॉक्टर चूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती है, रियल एजुकेशन वह होती है जो रियल लाइफ में आपके काम आए। यहाँ पर आपने डॉक्टर्स के नाम तो जाने कि उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में तो आप इनको स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर पाएंगे, आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे कि जो आप हिंदी में जानते थे जिन डॉक्टरों को, आप उनको आप इंग्लिश में जानने लगे। साथ में ही आपको नॉलेज भी मिला कि कौन सा डॉक्टर का क्या प्रोफेशन है और किस तरह से हमको ट्रीट करता है, किस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ से संबंधित इश्यूज होते हैं उनको क्योर करता है। फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इवन अ लिटिल देन आवर मिशन इज सक्सेसफुल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए विच डॉक्टर डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। यदि आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी आपका नॉलेज बढ़ा हो और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखने को मिले हों तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।